राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना करके शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सुजानपुर पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर और विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भव्य स्वागत किया। होली महोत्सव की पगड़ी रस्म के बाद ढोल नगाड़ों के साथ जलेब निकाली गई और मुरली मनोहर मंदिर में सूखे रंगों की होली खेलकर उत्सव का आगाज किया गया। देखिए किस अंदाज में जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल होली खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की बधाई दी और कहा कि सदियों से यह मेला सुजानपुर में मनाया जा रहा है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि सदियों से यह प्रथा यहाँ चली आ रही है। को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और प्रदेशवासियों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये ऐतिहासिक होली का मेला यहाँ सुजानपुर में बहुत लंबे समय से कई सदियों से यहाँ मनाया जाता है और अब की बार भी इसको उसी उत्साह के साथ यहाँ पर मना रहे हैं और इसकी मुझे खुशी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में किए गए निर्णय की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रदेश में धारा 118 पर कांग्रेस का विरोध या समर्थन पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में धारा 118 में सरलीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि हिमाचल में बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लगाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता भी इस मामले पर सुझाव दें ताकि प्रदेश भी सुरक्षित रह सके। कांग्रेस विरोध करे या समर्थन करे उससे सारा कोई लेना देना नहीं है। आज की आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो 118 है उसको थोड़ा सरलीकरण उसमें करने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं जिस गति से हमको आगे बढ़ना चाहिए उसमें दिक्कत आ रही है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में बाहर से जो इन्वेस्टर जो आना चाहते हैं 118 की जो एक दहशत का उसका कारण जो है जिसके कारण जो रखा गया है उस तरह से उसके कारण जो है वो रास्ते से मुड़ जाते हैं। हम 118 को खत्म नहीं कर रहे हैं, सरलीकरण की दृष्टि से हमने ये विषय खोला है और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। जो कांग्रेस के जो लोग बोल रहे हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में हमको इसमें व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। पूरे देश भर में 118 कहीं भी किसी प्रदेश में नहीं है सिवाय कश्मीर में एक अलग व्यवस्था है। कश्मीर में वहाँ पर जमीन खरीदने की जो है बाहर के लोगों को इजाजत नहीं है, वो अलग परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर हमने ये विषय जनता के सामने खुला रखा है तो उसमें हम सुझाव जनता से मांग रहे हैं और जनता के सुझाव भी हम इसको उसके बाद निर्णय करेंगे। सुझाव देने के हिमाचल के हित है सर, वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे? इस बात को सुनिश्चित करेगा हिमाचल के हितों की रक्षा सर्वोपरि हमारा एक लक्ष्य है, उसको सुरक्षित रखेंगे। उसमें कोई किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं किसी व्यक्ति को और उसको और भी ज्यादा पुख्ता ढंग से जो है मजबूत करने की जो करेंगे। लेकिन हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ना है और उस दृष्टि से कुछ करने की आवश्यकता होगी तभी इस पर विचार करेंगे।